के जरिए अमरीकी साजिश का बानी पीटीआई का इल्जाम सरासर झूठ है। बानी पीटीआई को हटाने में अमरीका का कोई किरदार नहीं। अमरीका पाकिस्तान में किसी खास हुकूमत की हिमायत नहीं करता। अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी रोनल्ड लू का अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी में पाकिस्तानी इलेक्शन से मुतालिक समाअत के दौरान बयान। कहा यह इल्जाम गलत है कि अमरीका या मैंने पीटीआई हुकूमत के खिलाफ इकदाम किया। मीटिंग में शामिल सफीर ने पाकिस्तान की हुकूमत को बताया कि कोई साजिश नहीं हुई। पीटीआई हुकूमत गिराने के इल्जामात के दौरान मुझे और मेरे अहले खाना को जान से मारने की धमकियां दी गई। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अमरीका के लिए भी जरूरी है। पाकिस्तान के जमहूरी इदारों को मजबूत करना अमरीकी पॉलिसी में शामिल है। अमरीकी कमेटी में आफिया सदीकी के मुतालिक सवाल पर डोनाल्ड लू खामोश। ब्रेट शर्मेन ने सवाल किया कि आफिया सदीकी के बदले शकील आफरीदी का सौदा किया जा सकता है। डोनाल्ड लू ने ना ही हाँ कहा ना ही इनकार किया। मजीद बोले अमरीकी सरजमीन पर सिख रहनुमा के कत्ल का मामला भारत से उठा। अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू ने कहा कि पाकिस्तान में इंतखाबी अमल में मुदाखलत या धोखाधड़ी के इल्जामात की छानबीन होनी चाहिए। इंतखाबी नताइज मुरतब करने के दौरान बेज़ाब्तगियों को नोट किया गया। इंतखाबात में बेज़ाब्तगियों को देखना इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन शफाफ तरीके से बेज़ाब्तगियों के जिम्मेदारों का एहतसाब करे। अमरीका इंतखाबी बेज़ाब्तगियों की तहकीकात को गौर से देख रहा है। पाकिस्तानी अवाम ने जिस दहशत गर्दी का सामना किया किसी और ने नहीं किया। अफगान सरजमीन पर पाकिस्तानी इलाकों में हमले किए गए। अफगान तालिबान यकीनी बनाएं कि उनकी सरजमीन दहशतगर्द हमलों के लिए इस्तेमाल ना हो। कमेटी चेयरमैन ने कहा कि अफगान जंग और फौजी इनखला के बाद से खित्ता गैर मुस्तहकम है। डोनाल्ड लू के बयान के दौरान बानी पीटीआई के लिए नारेबाजी हंगामे की कोशिश करने वाले अफराद को बाहर निकाल दिया गया। कांग्रेस कमेटी के सामने बानी पीटीआई झूठे साबित हो गए। तहरीक इंसाफ ने अपनी सियासत चमकाने के लिए कौमी मुफाद दाव पर लगाया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है बानी पीटीआई ने पूरी कौम के सामने झूठ बोला। तहरीक इंसाफ दोहरे मेयार की सियासत कर रही है। बानी पीटीआई ने नौजवान नस्ल के जहनों को गुमराह किया। घनाउना और मकरू चेहरा पूरी दुनिया ने देख लिया। गवादर में BLA के दहशतगर्दों का गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉलोनी पर हमला नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में तमाम 8 हमलावर मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से गोला बारूद और असलहा बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 अहलकार 35 साला सिपाही बहादुर खान, 28 साला सिपाही इमरान अली शहीद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान में अमन और इस्तेहकाम को सबूताज करने की कोशिश को नाकाम बनाएंगे। बहादुर जवानों की ये कुर्बानियाँ हमारे अज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। उधर सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस बुनियादों पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। मारे गए दहशतगर्दों से गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। सरहद पार से दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमसाया मुल्क की ज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान की सरहदें दहशतगर्दी के खिलाफ रेड लाइन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक पैगाम कहते हैं हमसाया बरादर मुल्क के साथ अमन के माहौल में रहना चाहते हैं, बरादराना ताल्लुक और तजारत चाहते हैं। माजी में कुर्बानियाँ देकर दहशतगर्दी ख़त्म कर दी थी। बेपनाह वसाइल खर्च करने के बाद दहशतगर्दी का वापस आना अलमिया से कम नहीं। हमसाया ममालिक से गुजारिश है कि आएँ और बैठें। हम मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ लाहे अमल तैयार करेंगे। विफाकी काबीना के इजलास में मीर अली दहशतगर्द हमले के शहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय। पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर जारी किए जाएंगे। एलामिये के मुताबिक मुआहिदा एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से मशरूत है। किस्त मिलते ही 3 अरब डॉलर का स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहिदा ख़त्म हो जाएगा। एलामिये में IMF की जानिब से मुआशी इक़दामात की तारीफ। पहले जायजे के बाद पाकिस्तान की मुआशी और माली हालत बेहतर हुई। बाएतमाद पॉलिसी मैनेजमेंट की पुष्ट पर तरक्की और एतमाद की बहाली जारी है। कसीरुल जहती और 2 तरफा शराकतदारों से रुकूम की बहाली में भी बेहतरी आई। इस साल तरक्की मामूली रहने की तवक्को है। अफरात ज़र हदफ से काफ़ी ज़्यादा है। प्राइमरी बैलेंस 401 अरब रुपए तक रहने की तवक्को है।
नई मुंतखब हुकूमत ने टैक्स दहिंदगान की तादाद बढ़ाने की यकीन दहानी करवा दी। पाकिस्तान को IMF के नए प्रोग्राम की जरूरत है, कोशिश करेंगे कम से कम कर्ज लें, आहिस्ता आहिस्ता कर्ज से जान छुड़ा लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पुरअज़्म, कहा कई महकमे ऐसे हैं जिनकी जरूरत नहीं, उनको खत्म करेंगे। अब बिजली और गैस चोरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, वज़ीर ख़जाना की IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे पर तफसीली ब्रीफिंग। PIA की निजकारी की जानिब भी अहम पेशरफ। वज़ीर आज़म और काबीना अरकान का तनख्वाहें और मराहत ना लेने का फैसला। उधर हुकूमत का मईशत की तरक्की के लिए बैनुल-अक़वामी माहिरीन और तमाम स्टेक होल्डर्स को मुशावरती अमल का हिस्सा बनाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुआशी इस्लाहात के निफाज की खुद निगरानी करेंगे। शहबाज शरीफ का कहना है मज़ीद टैक्स की बजाय टैक्स नेट बढ़ाने से महसूलात में इजाफा करेंगे। पाकिस्तान मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। हुकूमत आम आदमी को रिलीफ फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी मिशन सरमायाकारों को राग़िब करने पर तवज्जो दें। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के दौरे के मौके पर खिताब, कहा पाकिस्तान को मौजूदा हालात में इक़्तिसादी सिफारतकारी को तरजीह देने की ज़रूरत है। मुल्क में एक अजीम मईशत बनने की तमाम सलाहियतें मौजूद हैं। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपिक्स कमेटी का तारुफी इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ SIFC इजलास की सदारत करेंगे। आर्मी चीफ भी इजलास में शरीक होंगे। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और साबिक निगरान काबीना भी मदऊ। इजलास में SIFC से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। मुल्क में सरमायाकारी से मुतालिक अमूर का भी जायजा लिया जाएगा। हाउसिंग सोसाइटी वाले सीधा सादा धंधा कर रहे हैं। पैसा कमाना है तो कमाएं, शहीदों को बीच में मत लाएं। निजी हाउसिंग सोसाइटी से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, सोसाइटी शोहदा के वरसा और जंग में जख्मी होने वालों को प्लॉट्स देती है। वकील के रिमार्क्स, जस्टिस इरफान सादत ने सवाल किया, क्या सोसाइटी सिर्फ शोहदा के लिए काम करती है? वकील ने कहा मंसूबे में कमर्शियल प्लॉट्स भी होते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ये गेम हमने बहुत बार देखा है। इस मामले में 3 मरकजी किरदार हैं, परवेज मुशर्रफ, परवेज इलाही और निजी हाउसिंग सोसाइटी। ये हैं पाकिस्तान के असल मालिक। वजीर आला कौन होता है जमीन अलॉट करने वाला? क्या वजीर आला का इख्तियार है? ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा नहीं किया जैसा वजीर आला कर रहे हैं। ये लोग बहुत ताकतवर हैं, इन्होंने सब खरीदा हुआ है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की मुकदमा लाइव चलाने की हिदायत। क्या एक हेड कांस्टेबल के बयान पर साबिक वजीर आजम को गद्दार मान लें? क्या रैली निकालना या सियासी जमात का कारकुन होना जुर्म है? जस्टिस जमाल मंदखेल के 9 मई के मुकदमात की समाअत के दौरान रिमार्क्स, मुल्जिमान के खिलाफ सबूत नहीं, सिर्फ पुलिस के बयानात हैं। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्जिमान ने ISI कैंप पर हमला किया। जस्टिस जमाल मंदखेल ने रिमार्क्स दिए कि आपको फिर इल्म ही नहीं कि दहशतगर्दी होती क्या है। दहशतगर्दी सानिहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर और कोयटा कचहरी में हुई थी। रैलियां निकालना कहां से दहशतगर्दी हो गई? असल दहशतगर्दों को पकड़ते नहीं, रैलियों वालों के पीछे लगे हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि क्या बम धमाके वालों की साजिश कभी पकड़ी गई है? असल दहशतगर्दों की साजिश पकड़ें तो कोई शहीद ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने सानिहा 9 मई के 5 मुल्जिमान की जमानत मंजूर कर दी। बानी चेयरमैन PTI का इंतखाबी धांधली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू, जुडिशल कमीशन बनाकर तहकीकात करने की इस्तदा। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 8 फरवरी को जीते हुए उम्मीदवारों को फ्रॉड नताइज से हराने की तहकीकात कराई जाएँ। सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाया जाए। आम इंतखाबात का ऑडिट और उसके बाद आने वाले नताइज का भी ऑडिट कराया जाए। जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक की जाए। वफाक और पंजाब में हुकूमतों की तश्कील को भी मुअत्तल करने की इस्तदा। साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। बानी PTI के वकील सलमान सफ्दर के दलाइल, मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 10 गवाह ऐसे हैं जिनके वकला की गैर मौजूदगी में बयानात रिकॉर्ड करवाए गए। अदालत सरकारी वकील देने की मिजाज नहीं। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि काउंसिल देने से मुतालिक अदालती फैसले मौजूद हैं। अगर किसी मुल्जिम का केस में इंटरेस्ट ना हो, वकील नहीं कर रहा तो ट्रायल तो चलेगा।
एडवोकेट जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुझे कहा गया कि सरकारी वकील दिए जाएं तो मैंने 2 नाम दे दिए। अदालत ने सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को हाजिरी रजिस्टर की कॉपीज़ फराहम करने की हिदायत कर दी। केस की समाअत पीर तक के लिए मुलतवी। अदलिया पर एतमाद है, उम्मीद है इंसाफ ज़रूर मिलेगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं हसन और हुसैन नवाज 7 साल बाद आए और दूसरे दिन मुकदमात ख़त्म हो गए। हम भी अदलिया से इंसाफ चाहते हैं। उमर अयूब बोले दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत के इक़दामात नज़र नहीं आ रहे। फाशिस्ट लोग हुकूमत में बैठे हैं। जब तक बानी PTI जेल में हैं कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। बुनियादी हुकूक सलब किए गए तो लॉन्ग मार्च समेत हर ऑप्शन मौजूद है। ये हुकूमती रवैये पर मुनहसर है कि वो कैसे रद्द अमल देते हैं। बानी PTI को एक और बड़ा रिलीफ मिल गया। बानी शर्मिन थाना बाराकहू में दर्ज मजीद 2 मुकदमात से बरी। जुडिशल मजिस्ट्रेट सुहेब बिलाल ने महफूज फैसला सुनाया। शाह महमूद कुरैशी, सैफुल्लाह नियाजी, आमिर कियानी, परवेज खटक, शीरी मजारी, फैसल जावेद समेत 11 मुल्जिमान भी बरी हो गए। अदालत ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल बरियत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। रिश्वतखोर अगर रिश्वत मांगे तो सर फोड़ दो। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं रिश्वतखोर रिश्वत मांगे तो मेरा नाम लो। रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी हैं। रिश्वत मांगने वाले से कहो कि ना खुद जहन्नमी बनो ना मुझे बनाओ। वो पूछे मेरा सर क्यों फाड़ा तो उसे कहो तुम्हें जहन्नुम से बचाया है। हम इंतकाम वाले नहीं, इस्लाह वाले हैं। हमने रिवाज को बचाना है, इज्जत महफूज रखनी है और रिवायत भी कायम करनी है। हम ताकत के बावजूद इंतकाम नहीं लेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर पार्टी ओहदे से मुस्ताफी। इस्तीफा क़यादत को भिजवा दिया। कहते हैं बहुत सोच विचार के बाद पार्टी ओहदे से इस्तीफा देने का फैसला किया। पंजाब में पार्टी की मौसर क़यादत के लिए ग्राउंड पर मौजूद होना और बानी PTI तक बराह रास्त रसाई ज़रूरी है। बतौर PTI कारकुन काम करता रहूँगा। सदर ममलिकत ने मुस्ताफ़ी जज मुज़ाहिर नकवी की बरतरफी की मंजूरी दे दी। बरतरफी 10 जनवरी 2024 से होगी। वज़ारत कानून का नोटिफिकेशन जारी। मुज़ाहिर नकवी के बतौर जज मुस्ताफ़ी होने का नोटिफिकेशन भी वापस ले लिया गया। मुज़ाहिर नकवी को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दिया। सदर को मुज़ाहिर नकवी को बरतरफ करने की सिफारिश भेजी थी। उधर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जजेस तकर्री से मुतालिक जुडिशल कमीशन का इजलास 25 मार्च को तलब कर लिया। सेनेट इंतखाबात के लिए मुराद सईद और आजम सवाती के कागजात नामजदगी मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा ने सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी के बाद लिस्ट जारी कर दी। PTI PK महमूद खान के कागजात भी मुस्तरद कर दिए। पंजाब में 28 उम्मीदवारों की जांच पड़ताल की गई। सनम जावेद और जुल्फी बुखारी के कागजात मुस्तरद कर दिए गए। बलोचिस्तान में 28 उम्मीदवारों के कागजात मंजूर, 10 के मुस्तरद हुए। गुजरात PP 32 से चौधरी परवेज इलाही के कागजात नामजदगी जमा। चौधरी शुजात हुसैन की बहर सुमेरा इलाही कहती हैं RO तबीयत खराबी का बहाना बनाकर चला गया। स्क्रूटनी के लिए कल का वक्त दिया गया है। पहले चौधरी शुजात ने अपने बेटे को परवेज इलाही के मुकाबले में खड़ा किया। उस दूसरे भाई ने अपने बच्चे मूसा इलाही को खड़ा कर दिया। परवेज इलाही सीटों के लिए नहीं बल्कि एक मकसद के लिए जेल में हैं। आज डील कर लें तो उन्हें वजीर आला बना दिया जाए।